डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पे बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 43,724 रुपये पे। और प्रीवियस क्लोजिंग से अगर हम कंपैरिजन करें, प्रीवियस क्लोजिंग से देखा जाए तो 135 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी ने अपने आप को क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो मैंने आपको प्रीवियस लास्ट वीडियोज़ में क्लियर कट बताता हुआ आ रहा हूँ कि 44,050 और 44,150 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से चार्ट को रीड करोगे, समझोगे, आपको बैंक निफ्टी बहुत अच्छा ट्रेड देगा। मैंने आपको कल की वीडियो में भी यही कहा था कि मार्केट 44,050 के ऊपर होल्ड नहीं होना चाहिए। और अगर आप जाके देखोगे तो मार्केट ने कल 44,050 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो आप इस चीज को समझो कि ये मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक मार्केट इसके ऊपर होल्ड नहीं होगा तब तक मार्केट में कोई नई फ्रेश बाइंग नहीं आएगी। मार्केट जब भी इस पॉइंट के आसपास जाएगा वहां पे सेलर एक्टिव होगा जो कि मार्केट को नीचे लेके आ जाएगा, जैसा कि कल के सेशन में भी मार्केट ने एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम किया। सर, जब तक आप चार्ट को रीड नहीं करोगे ना, पहली बात तो मोस्टली ट्रेडर क्या करता है, होप ट्रेड बहुत करता है। होप ट्रेड को खत्म करो, जो चार्ट आपसे कह रहा है उसको देखो, उसको समझो और वो ट्रेड करने की कोशिश करो। होप ट्रेड मत करो कि सर कोई क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हो वो देखो, आपका सेटअप कहां पे बन रहा है। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूं और देखते हैं बैंक निफ्टी को हम आज के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब जो चार्ट पे मैं रीड कर पा रहा हूं आज के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट क्या करे, इसी जोन में ओपन हो। ध्यान रखना है 43,700 का लेवल जो है वो मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर मार्केट आज के सेशन में 700 और 800 के बीच में ओपन होता है, ध्यान रखना, मार्केट अगर 700 या 800 के बीच में ओपन होता है इस जोन में, मार्केट इसी जोन में ओपन होने के बाद नीचे का 700 के नीचे होल्ड ना करे अपने आप को, 700 के ऊपर ऊपर बना रहे और 700 और 800 के बीच में टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट 825 के लेवल को ब्रेक करेगा, 825 के लेवल को ब्रेक करेगा तो बाइंग साइड की पोजीशन में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट होगा 43,880 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,950 रुपए का और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 44,050 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे यहां तक के, जो मार्केट का कल का हाई है। अगर मार्केट यहां पे जाने के बाद, मैं फिर बता रहा हूं, आज के सेशन में भी 44,050 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ध्यान रखना, अगर मार्केट यहां पे टारगेट देने के बाद यहां पे कोई भी बेयरिश पैटर्न बनाता है तो मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा यहां पे। और यहां पे अगर कोई बेयरिश पैटर्न बनाएगा, अगेन मेरे नीचे की साइड में टारगेट होंगे 43,950, 43,880, 43,825 और 43,750 रुपए तक के मेरे नीचे की साइड में टारगेट होंगे। अगर यहां पे मार्केट जाने के बाद कोई भी बेयरिश पैटर्न बनाएगा तो मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अब बात करते हैं कि मार्केट, मान लेते हैं आज के सेशन में गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप अगर यहां पे ओपन होता है, यहां पे, अब ध्यान रखना 950 का भी जो जोन, 950 से लेके 44,050 तक का जोन जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वहां पे बायर, एक अच्छा बायर एक्टिव नहीं हो पा रहा है 950 से ऊपर ऊपर। तो यहां पे भी नजर बना के रखना, अगर मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर ओपन होता है और 44,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है और यहां पे कोई पहली कैंडल अगर शूटिंग स्टार बनाता है जो कि 44,000 के नीचे नीचे क्लोज होती है, तो यहां पे मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 43,925 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,850 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा 43,780 रुपए का और फोर्थ टारगेट होगा 43,725 रुपए का। ये मेरे नीचे की साइड में टारगेट होंगे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब मान लेते हैं कि मार्केट, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर मार्केट गैप डाउन यहां पे ओपन होता है 500 के आसपास, तो एक बार मैं छोटी, अगर यहां पे कोई पहली कैंडल हैमर बनती है, यहां पे 200-250 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट में पहली कैंडल अगर कोई हैमर बनेगी तो मैं बाइंग साइड में, ध्यान रखना, मैं बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले करना पसंद करूंगा। यहां पे अगर कोई हैमर कैंडल बनेगी, उस हैमर की क्लोजिंग जो है वो 43,525 के ऊपर ऊपर आनी चाहिए। मैं छोटी क्वांटिटी के साथ बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट होगा 43,580 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,650 रुपए का और थर्ड टारगेट होगा 43,725 रुपए का। 43,725 के आसपास मैं एक बार अलर्ट रहूंगा
कि मार्केट किस तरीके से, अगर मार्केट फ्लो में ब्रेक करता है तो मैं अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद रुकता है और यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूंगा और देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे क्या रेंज बना रहा है, 700 और 800 के बीच में, या 650 और 700 के बीच में, या 650 और 750 के बीच में। मेरे लिए रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट करेगा मैं उस साइड को नेक्स्ट ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कल की ट्रेड एनालिसिस चाहिए, एक्सपायरी ट्रेड एनालिसिस, पिछली बार की ट्रेड एनालिसिस भी पेंडिंग है, वो मैं संडे को अपलोड करूंगा, संडे या सैटरडे में अपलोड करूंगा। अगर आपको कल की भी मेरी ट्रेड एनालिसिस चाहिए, कैसे मैं की लेवल्स देता हूँ, की लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे 43,825 रुपए का लेवल दिया था, वहां से मार्केट ने लो बनाया 725 रुपए का, हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट्स मिला। फिर मैंने आपको टॉप से लेवल दिया 44,050 रुपए का, ये वो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने वहां से रफली 350 पॉइंट का वन वे फॉल किया है, वन वे। आप 5 मिनट की कैंडल पे जाके चार्ट को देखना, एक भी कैंडल आपको ग्रीन नहीं मिलेगी। ये एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन बायर को यही मोमेंटम चाहिए सर। एक भी कैंडल अगर आप मुझे ग्रीन दिखा देना, एक भी कैंडल ग्रीन नहीं है। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी कैंडल आप दिखा देना मुझे जो पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, आपको एक भी कैंडल नहीं मिलेगी। मार्केट ने वन वे फॉल किया है 350 पॉइंट का और 44,050 के लेवल को ब्रेक नहीं होने दिया। तो सर ये लेवल्स की इंपॉर्टेंट है। जितना आप चार्ट को रीड करोगे, जितना आप चीज़ों को समझोगे, आप भी ऐसे ही लेवल्स निकाल पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सारा एक्सपीरियंस, सारा चार्ट रीडिंग का ही गेम है ये। जितना आप चार्ट को रीड करोगे, समझोगे इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो अपोनेंट है वो कहाँ पे डरेगा, कहाँ पे वो अपनी पोजीशन कट करेगा। अगर आपने ये चीज़ इस मार्केट में समझ ली, बैंक स्पेशली इन बैंक निफ्टी के केस में, तो आप बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा टारगेट्स अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑप्शन सामने वाले की चाल को समझना, उस चीज को समझने की कोशिश करो कि वो कहां पे डरना स्टार्ट करेगा, उसके स्टॉप लॉस कहां पे लगे हैं। सर देखो, ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम कैसे मिलेगा? जब सामने वाले के एसएल कटेंगे तभी वो अपनी पोजीशन को कवर करने आएगा, तभी मुझे मोमेंटम मिलेगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे सामने वाले के एसएल पता करने हैं, सामने वाला अपनी पोजीशन को छोड़ के कब जाएगा, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं, अगर आप वीडियो के कमेंट करके मुझे बताओगे, लास्ट एक्सपायरी की भी वीडियो पेंडिंग है मेरे हैंड पे, मैं आपको वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा सैटरडे संडे में, और कल की एक्सपायरी की वीडियो भी मैं अपनी अपलोड कर दूंगा। और जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं आपको एक अपनी स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी की बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है मेरी, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन सर आप जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करोगे ना, आप जब तक मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके नहीं बताओगे, तो सर मेरा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होगा। अगर आप वीडियो में कमेंट करते हो, अगर मेरे पास 50 कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी, लास्ट एक्सपायरी की वीडियो और इस एक्सपायरी की वीडियो, सारी तीनों वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपको, और डिटेल में एनालिसिस करके आपको सब कुछ समझाऊंगा, सो दैट कि आप भी चार्ट रीडिंग कर पाओ, आप भी चीज़ों को समझ पाओ। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।